तो मेरे भाई बोरुटो टू वॉर्टेक्स में फाइनली बोरुटो ने अपना बैकुगन एक्टिवेट किया है। हम लोग उसको कार्मा और बैकुगन दोनों को यूटिलाइज करते हुए देख रहे हैं बैटल में। अब प्रीवियसली भी हमने देखा था बोरुटो को बैकुगन एक्टिवेट करते हुए, इन द सेंस कि मोमोशिकी ने बोरुटो की बॉडी के ऊपर पोजीशन लिया था और मोमोशिकी काइंड ऑफ कंट्रोल में था बोरुटो की बॉडी में। तो मोमोशिकी ने काइंड ऑफ फाइट किया था बैकुगन एक्टिवेट करके, कार्मा एक्टिवेट करके। पर ये इंस्टेंस में क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि सिचुएशन बहुत ज्यादा डायर है दोनों लोगों के लिए, बोरुटो और मोमोशिकी दोनों लोगों के लिए जुरा एक थ्रेट बनते जा रहा था। तो इस वजह से दोनों लोगों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ है। बोरुटो ने प्रपोजल डाला था मोमोशिकी की तरफ कि अगर मोमोशिकी हेल्प करेगा बोरुटो को जुरा को हराने के लिए तो अल्टीमेटली बोरुटो अपना बॉडी विलिंगली हैंड ओवर करेगा मोमोशिकी को। तो ये हम देख रहे हैं कि मोमोशिकी ने काइंड ऑफ एक्सेप्ट किया है। बोरुटो और मोमोशिकी के बीच में एक म्यूचुअल डील हुआ है जिसकी वजह से अभी बोरुटो बिना घबराए वो अपना कार्मा और बैकुगन का एबिलिटी एक्टिवेट करके यूज कर पा रहा है बैटल में। अब बोरुटो यहाँ पर बैकुगन एक्टिवेट करते ही फैंडम मतलब कंप्लीटली क्रेज मोड में चला गया है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी क्योंकि बोरुटो ने अपना बैकुगन एक्टिवेट किया है तो नेचुरल सा जो क्वेश्चन था उसी डायरेक्शन में वो ये था कि बोरुटो जोगन कब एक्टिवेट करने वाला है। अब मैं तुझको बताता चलूं कि जोगन का जो एस्पेक्ट है, जोगन का जो एबिलिटी है, जो जोगन आय है, उसको काफी लंबे समय से बोरुटो कम्युनिटी में डिस्कस किया जा रहा है बहुत ही कंसिस्टेंट बेसिस पे। अब मैं यहाँ पर एक बात जरूर बोलूंगा कि कहीं ना कहीं जो जोगन आय है उसके ऊपर हैवी एम्फोसिस डाला है सिर्फ बोरुटो एनिमे ने। बोरुटो मांगा में हमको जोगन आय का इंक्लूजन अभी तक होते हुए नहीं दिखाई दिया है मेरे भाई। एक्सप्लिसिटली उन लोगों ने ना मेंशन किया है, ना उन लोगों ने हिंट किया है कि आगे चलते हुए हमको ये आय दिखाई देने वाला है। हमको कुछ भी नहीं मिला है मांगा की तरफ से। मांगा एक्सट्रीमली फोकस कर रहा है कार्मा के एबिलिटी के ऊपर। जब हम बात करते हैं जोगन के एबिलिटी के ऊपर तो जोगन को मच मोर सीरियसली लिया जा रहा है बोरुटो एनिमे में ही मेरे भाई। जोगन का इंक्लूजन बोरुटो एनिमे ने काफी इंटरेस्टिंग तरीके से किया था। कहीं ना कहीं जो बोरुटो का जोगन आय है उसको काइंड ऑफ रिलेट किया जा रहा था तोनेरी के साथ। तोनेरी और बोरुटो का जो जोगन है उसके अवेकनिंग में कुछ ना कुछ तो काइंड ऑफ अ कनेक्शन है, या एटलीस्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि तोनेरी अवेयर था बोरुटो के जोगन आय एक्टिवेशन को लेकर और वो काइंड ऑफ हेल्प करना चाहता था, या एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि तोनेरी गाइड करना चाहता था बोरुटो को इस पूरे नए पावर के अवेकनिंग में। तोनेरी बोल रहा था कि बोरुटो काइंड ऑफ ये दुनिया के फेट को शोल्डर करेगा और वो कई एक बहुत ही डेंजरस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करेगा। अब अगर मुझे सही से याद है तो बोरुटो के इनिशियल स्टेजेस में बोरुटो एनिमे जब मतलब 15 20 25 एपिसोड आया था तो उस टाइम पे जो एनिमेटर्स, वन ऑफ द एनिमेटर्स जो इंचार्ज था इस पूरे बोरुटो एनिमे के प्रोडक्शन में, तब उसने बोला था कि ये जो जोगन आय है वो बैकुगन भी नहीं है, ना कि ये तेंसेगान है। ये कम्प्लीटली एक नया चीज है जो अवेकन होता है उत्सुत्सुकी क्लैन में, उत्सुत्सुकी क्लैन की प्योरेस्ट फॉर्म में। ये जोगन आय का ट्रांसलेशन है प्योर आय। और इस टाइम पे एनिमेटर बोल रहा था कि उसको भी नहीं पता था कि बोरुटो इसको किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है। उसको भी पता नहीं था कि क्रिएटर्स ने क्या इसको लेके फ्यूचर प्लान्स बनाया है। हमको बोरुटो एनिमे में जोगन आय का एबिलिटी के बारे में पता चला है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जोगन आय के जरिए से बोरुटो चाक्रा पाथवे सिस्टम को देख सकता है, वो दूसरे डायमेंशन में पोर्टल्स ओपन कर सकता है, वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि पोर्टल्स कहाँ पर ओपन होने वाला है, वो डार्क एनर्जी सेंस कर सकता है। तो ये सब सारी चीजें जस्ट जिस्ट है, मतलब थोड़ा हमको ग्लिम्सेस है कि ये आय एबिलिटी क्या कर सकता है। अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो जोगन आय है वो ओत्सुत्सुकी क्लैन के प्योरेस्ट ब्लड लाइन में अवेकन होता है। हमको पता है कि ओत्सुत्सुकी क्लैन में एक सबऑर्डिनेट और सुपीरियर का डायनेमिक एक हायरार्की है। फॉर एग्जांपल हमारा भाई मोमोशिकी ओत्सुत्सुकी सुपीरियर है, किनशिकी ओत्सुत्सुकी सबऑर्डिनेट है। और एक एग्जांपल अगर मैं लूँ तो कागे ओत्सुत्सुकी एक सबऑर्डिनेट थी, जो हायर अप था वो था हमारा भाई इशिकी ओत्सुत्सुकी। हमने देखा है कि किस तरीके से उन लोग पैर में ट्रैवल करते हैं, 10 टेल्स को काइंड ऑफ एक सीडलिंग की तरह उन लोग यूटिलाइज करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज को, दुनिया के नेचुरल रिसोर्सेज को काइंड ऑफ ड्रेन करके चाक्रा फ्रूट में कन्वर्ट करता है। मैंने एक्चुअल में पहले भी एक बात मतलब एक थियरी प्रपोज ये भी किया था कि जो 10 टेल्स है वो काइंड ऑफ एक कंडेंस्ड वर्जन है थाउजेंड्स ऑफ ओत्सुत्सुकीज के। ये भी मैंने बोला था प्रीवियसली, और इसके पीछे जो थॉट प्रोसेस था वो काफी सिंपल था। हमने देखा है कि ओत्सुत्सुकी क्लैन बहुत ज्यादा फैनेटिक है एवोल्यूशन को लेके। उनका जो पूरा स्टिक है, उनका जो पूरा मोटिव है वो यही है कि उन लोग इवॉल्व करें एक हायर बीइंग में। हमने देखा है एक बंदे को या ओत्सुत्सुकी क्लैन मेंबर को जिसका नाम है ओत्सुत्सुकी शिबा, जो असेंट कर गया है इस लेवल पे कि उसको अभी बॉडी का भी जरूरत नहीं है। वो कौन से डायमेंशन में है वो भी हमको पता नहीं है। ये बंदा इतना लेजेंडरी है, ओत्सुत्सुकी शिबा इतना लेजेंडरी है कि हमारे भाई मोमोशिकी ने भी इसके बारे में सुना है। और जिस तरीके से मोमोशिकी बात कर रहा था ओत्सुत्सुकी शिबा के बारे में, ऐसा लग रहा था कि उनके क्लैन मेंबर में भी, उनके क्लैन में भी, या उनके
के दुनिया में भी ये बंदा लेजेंड है। और जो डिपिक्शन दिखाया गया था गॉड का हमको बोरुटो मांगा में, वहां पर हम देख रहे थे कि हमको जोगन आय दिखाई दे रहा था। मुझे पता नहीं है वो एग्जैक्टली जोगन आय या कौन सा आय है, पर असेंशन को लेके, एवोल्यूशन को लेके ओत्सुत्सुकी क्लैन मेंबर्स बहुत ज्यादा ही फनेटिक है, वो हमने देखा है। मेरा ओपिनियन बोरुटो के जोगन आय के ऊपर यही है कि क्योंकि मोमोशिकी का इन्वॉल्वमेंट हुआ था बोरुटो के साथ, जहां पर मोमोशिकी को बोरुटो ने डिफीट करने के बाद मोमोशिकी ने अपना कारमा इम्प्लांट किया था बोरुटो के बॉडी के अंदर, इन होप्स के आगे चलते हुए मोमोशिकी बोरुटो के बॉडी के ऊपर पोजेशन लेके अपने आप को रिवाइव करेगा। उसकी वजह से, वो डायनामिक की वजह से बोरुटो के बॉडी के अंदर ये जोगन का एबिलिटी अवेकन हुआ है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स मांगा में हमको तोनेरी का इंक्लूजन दिखाई देने वाला है बोरुटो सीरीज में, जिसके जरिए से काइंड ऑफ तोनेरी एक गाइडिंग लाइट की तरह रोल प्ले करेगा बोरुटो की जिंदगी में, जहां पर वो बोरुटो को गाइड करे उसके जोगन के एबिलिटी को समझने के लिए, क्योंकि एनिमे ने वही हिंट किया है। तो हम लोग फिर से तोनेरी को देख सकते हैं बोरुटो मांगा में, जहां पर तोनेरी गाइड कर रहे हमारे भाई बोरुटो को जोगन के एबिलिटी को अंडरस्टैंड करने में या उसके एबिलिटी को फिर से अवेकन होने में। और ये जोगन की जो एबिलिटी है वो एक तरीके से जरिया भी बन सकता है मोमोशिकी को सप्रेस करने के लिए। यार हम लोग वो भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि बोरुटो जुरा हराने के बाद हमको मोमोशिकी सच में दिखाई दे। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि होने वाला है। ठीक है, डेफिनेटली ऐसा मुझे नहीं लगता है कि होने वाला है। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर बकचोदी होगा। पर यहाँ पर मैं जो और एक आइडिया प्रपोज करना चाहता हूँ जोगन को लेके, वो ये है कि जब कभी भी बोरुटो फिर से जोगन एक्टिवेट करेगा और जोगन वो एबिलिटी हैवीली यूज करना स्टार्ट करेगा अपने असॉल्ट्स में, अपने अटैक्स में, तब मुझे कहीं ना कहीं और एक चैप्टर बोरुटो का ओपन होते हुए दिखाई देने वाला है यहाँ पर। और वो चैप्टर होगा ओत्सुत्सुकी शिबा का इन्वेजन अर्थ पे। मुझे लगता है कि ओत्सुत्सुकी शिबा जहाँ कहीं पर भी है, ये जो लेजेंडरी ओत्सुत्सुकी है वो जहाँ कहीं पर भी है, जब कभी भी जोगन अपना हमारा भाई बोरुटो एक्टिवेट करेगा, जब कभी बोरुटो जोगन एक्टिवेट करेगा और उसको फ्रीक्वेंटली यूज करना स्टार्ट करेगा, तब मुझे लगता है कि ओत्सुत्सुकी शिबा जहाँ कहीं पर भी है वो सेंस कर पाएगा ये जोगन का एबिलिटी। मैं यहाँ पर ऐसे ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जोगन एक स्पेशल आय है जो मुझे लगता है कि ओत्सुत्सुकी के पियर्स्ट फॉर्म ऑफ ब्लड लाइन में ही अवेकन होता है। तो ओत्सुत्सुकी शिबा डेफिनेटली इसको रिकॉग्नाइज कर पाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि उसी के वजह से वो इवेट करेगा पूरे अर्थ के ऊपर। तो मेरे भाई मैं इस सारी चीज बात करना चाह रहा था बोरुटो के जोगन आय के बारे में। ये वीडियो का जिस्ट यही है कि तोनेरी का इंक्लूजन होगा बोरुटो मांगा में। तोनेरी हेल्प करेगा बोरुटो को जोगन आय को समझने के लिए। जोगन आय एक जरिया बनेगा जिसके जरिए से मोस्ट प्रोबेबली मोमोशिकी को बोरुटो सप्रेस करके रख पाएगा। और तीसरा जो मेन पॉइंट था वो यही था कि जोगन आय के एक्टिवेशन के बाद हमको ओत्सुत्सुकी शिबा का भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई देने वाला है बोरुटो सीरीज में। तो मेरे भाई ये सब सारी चीजें था। अब क्योंकि बोरुटो ने बैकुगन को एक्टिवेट किया है, आगे चलते हुए हम लोग उसको मोस्ट प्रोबेबली जोगन को भी एक्टिवेट करते हुए देखने वाले हैं। ठीक है, तेरा ओपिनियन क्या था इस सब सारी चीजों के ऊपर मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो हमेशा याद रखे तेरा भाई VRP, ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।